गुरु शिष्य परंपरा और शिक्षक की भूमिका। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की दृष्टि से भारत ज्ञान, संस्कार और संस्कृति की भूमि है। यहाँ परंपराओं का आधार केवल रीति रिवाज नहीं, बल्कि जीवन जीने की गहराई से जुड़ा विज्ञान है। इन्हीं परंपराओं में एक अनूठी अवधारणा है, गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य का संबंध केवल शिक्षा देने और लेने का साधन नहीं है, यह आत्मा और आत्मा का संवाद है। गुरु शिष्य के जीवन में केवल जानकारी नहीं भरता, बल्कि उसकी चेतना को जागृत करता है। शिष्य भी गुरु के लिए केवल एक विद्यार्थी नहीं होता, बल्कि भविष्य की संभावना होता है। इसलिए गुरु हमेशा शिष्य की सफलता की कामना करता है और शिष्य गुरु की विजय की। यह संबंध अपने आप में बहुत गहरा संदेश लिए हुए है। यदि कभी शिष्य यह सोचने लगे कि वह गुरु से अधिक जानता है, तो इसका अर्थ है कि उसकी शिक्षा रुक गई है। उसका अहंकार उसके ज्ञान को ढक लेता है। जबकि जब शिष्य अपने गुरु की विजय की कामना करता है, तो वह ज्ञान की विजय की कामना करता है। क्योंकि यदि शिष्य का छोटा अहंकार जीत भी गया, तो अंत में उसे दुख ही होगा। लेकिन यदि गुरु का ज्ञान जीतता है, तो वह विजय सभी के लिए आनंद और कल्याण लेकर आती है। भगवान कृष्ण आदर्श शिक्षक। जब हम महान शिक्षकों की बात करते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है भगवान श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन खड़ा था। वह भ्रमित था, निराश था और अपने कर्तव्य को लेकर दुविधा में था। उसी समय कृष्ण ने उसे धीरे धीरे, क्रमशः, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर उठाया। पहले उन्होंने अर्जुन के मोह और करुणा को समझा, फिर उसे कर्म का महत्व बताया, उसके बाद भक्ति और ज्ञान की ऊंचाई तक पहुंचाया। यह एक महान शिक्षक की पहचान है। वह जानता है कि शिष्य कहाँ खड़ा है और उसे किस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। जब शिष्य बढ़ने लगता है, तो वह भ्रमित भी होता है। क्यों? क्योंकि उसकी पुरानी धारणाएं टूटने लगती हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चे को पहले बताया जाता है कि सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। बाद में उसे ग्रहों की गति और सूर्य की वास्तविक स्थिति के बारे में समझाया जाता है। इस तरह उसकी धारणाएं बार बार बदलती हैं और यही बदलना उसकी प्रगति की निशानी है। महान शिक्षक जानते हैं कि यह प्रक्रिया आवश्यक है। वे शिष्य को किसी एक विचार से चिपकने नहीं देते। वे उसे बार बार नई सीढ़ी पर चढ़ाते हैं। कभी कभी तो वे स्वयं भ्रम भी पैदा करते हैं, ताकि शिष्य गहराई से सोचे और सच्चाई तक पहुंचे। कठोरता और मधुरता का संतुलन। सच्चा शिक्षक केवल जानकारी देने वाला नहीं होता, बल्कि वह शिष्य के व्यक्तित्व को आकार देता है। इसके लिए जरूरी है कि उसके व्यवहार में कठोरता और मधुरता दोनों हों। मुझे याद है, जब हम बच्चे थे, हमारी सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका बहुत प्यारी और दयालु थी। बच्चे उनकी कक्षा बहुत पसंद करते थे, लेकिन परीक्षा में अंक बहुत कम आते थे। दूसरी ओर, हमारे भौतिकी के शिक्षक बेहद सख्त थे। उनसे छात्र डरते थे, लेकिन उन्हीं की वजह से सभी को अच्छे अंक मिलते थे। यहाँ से एक गहरी सीख मिलती है, केवल प्यार ही पर्याप्त नहीं और केवल सख्ती भी उपयोगी नहीं। एक महान शिक्षक वह है जो इन दोनों का संतुलन जानता है। कुछ बच्चे विद्रोही स्वभाव के होते हैं। उनके लिए अधिक सख्ती नुकसानदायक है। उन्हें अधिक प्यार, अपनापन और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। उन्हें बार बार यह एहसास दिलाना पड़ता है कि वे सुरक्षित हैं, उन पर विश्वास किया जाता है। कुछ बच्चे बहुत शर्मीले और डरपोक होते हैं। उनके लिए जरूरी है कि शिक्षक उन्हें थोड़ी सख्ती से आगे बढ़ाए। सख्ती यहाँ डांट नहीं, बल्कि प्रोत्साहन है, ताकि वे अपने डर से बाहर निकलकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकें। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य। आज अक्सर शिक्षा को केवल अंक लाने तक सीमित कर दिया जाता है। लेकिन शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य इससे कहीं गहरा है। शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान देना ताकि बुद्धि विकसित हो, संस्कार देना ताकि व्यवहार सुधरे, मूल्य सिखाना ताकि जीवन में प्रेम,
अहिंसा और करुणा आए। व्यक्तित्व गढ़ना ताकि बच्चा जिम्मेदार नागरिक बन सके। बच्चे खाली पात्र जैसे होते हैं। आप उनमें जो भरते हैं वही वे समाज में लौटाते हैं। यदि उनमें भय, संदेह और गलत विचार भरेंगे तो वे वैसा ही आचरण करेंगे। लेकिन यदि उनमें अच्छे आदर्श, प्रेम और मूल्य भरेंगे तो वे बड़े होकर आदर्श नागरिक और प्रेरणादायी व्यक्ति बनेंगे। शिक्षक राष्ट्र निर्माता भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ही देख लीजिए। उस समय सबसे बड़ी भूमिका शिक्षकों ने निभाई। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को केवल अक्षर ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उन्हें देशभक्ति, साहस और बलिदान की भावना से भर दिया। यही कारण था कि पूरा देश स्वतंत्रता की लहर में जुड़ गया। आज भी वही जिम्मेदारी शिक्षकों पर है। वे केवल किताबें पढ़ाने वाले नहीं हैं, बल्कि देश के भविष्य के निर्माता हैं। आचरण ही सबसे बड़ा पाठ। अंत में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम केवल वही सिखा सकते हैं जिसे हम स्वयं जीते हों। यदि शिक्षक बच्चों को सत्य बोलने का पाठ पढ़ाता है, लेकिन स्वयं असत्य का आचरण करता है, तो उसके शब्द असर नहीं करेंगे। लेकिन यदि वह अपने जीवन से सत्यनिष्ठा दिखाता है, तो उसके एक एक शब्द बच्चे के हृदय में उतर जाते हैं। शिक्षक के शब्दों से अधिक उसकी जीवन शैली और आचरण बच्चों को प्रभावित करते हैं। इसलिए शिक्षक को अपने जीवन में वही अपनाना चाहिए जिसे वह दूसरों को सिखाना चाहता है। गुरु केवल पाठशाला का अध्यापक नहीं होता, बल्कि जीवन का दिशादर्शक होता है। वह शिष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और आत्मबोध के प्रकाश में ले जाता है। गुरु शिष्य परंपरा हमें यही सिखाती है। गुरु की विजय ज्ञान की विजय है। शिष्य का समर्पण उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। और शिक्षक का कार्य केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि जीवन का निर्माण करना है। यदि शिक्षक इस भाव से कार्य करें, तो समाज में शांति, प्रेम और प्रगति का वातावरण बनेगा और आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगी।